स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने उसी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस ईच द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नंबर्स को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है वो बताया था, तो आप वहाँ से एक बार जरूर होके आइएगा, तभी ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहरहाल इसमें इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और इसको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैं करके रखा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग इन द सेंस कि सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले कर दिया है। तो अभी आप 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 7 14 0 0 और 2 3 6 कैरी 1 2 5 10 एंड 5 7 35। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 is 2 times, so we will write 2 to the power 2 into 5 into 7. Okay, now the second is 156 and 156 का सेम एज इट इज कर लेंगे। पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 13 आ जाएगा 13। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 3 into 13। तो ये हो जाएगा 156 का। ये देखिए 2 भी प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो इस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है, ठीक है, हर एक कंपोजिट नंबर को। तो यहाँ पे क्या है, 3825 है। तो 3825 को कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो 3 to the power 2 into 5 2 टाइम्स है, तो 5 to the power 2 into 17। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे 5005 है, ठीक है। अब ये चूंकि बड़ा नंबर है तो इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो आपको इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, और दूसरा क्या कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अदरवाइज आप सोचने लग जाएंगे कि किससे डिवाइड करें किससे नहीं। और डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको जानना है तो इसी वीडियो में, मतलब मैं इस डिविजिबिलिटी रूल का लिंक डाल दूंगा। मैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हूँ कि 1 to 20 तक कैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या है और कैसे किसी नंबर का हम फाइंड कर लेते हैं कि किस नंबर से भी ये नंबर डिविजिबल है। तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से डिस्कस है, आप वहाँ से देख सकते हैं एक बार। अब हम लोग बात करें किसका, 5005 का। तो 5005 इज इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 13 एंड 17 का, सॉरी 7429 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 17 into 19 into 23। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आप इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन पेयर्स का, पेयर्स ऑफ इंटीजर, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पहले हम लोग 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13 से 30, मतलब इट विल बी 26 इज इक्वल टू 2 into 30, ठीक है। और 91, तो 91 का क्या हो जाएगा, 91 का क्या हो जाएगा, तो 91 भी 13 7 जा 91, और या फिर 7 से इसको हम लोग कर लिया जाए और फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो दोनों क्या है, ये भी आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। तो ये भी हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 13 into 7, 13 into 7। अब यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन हो वो तो होता ही है, जो कॉमन नहीं होता है वो भी होता है। यहाँ पे लिख लेंगे 13 into 2 into 7, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा,
जो इन दोनों में कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा जो भी आंसर आना जाएगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हमको प्रूफ भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। ठीक है, तो आइए करके पहले हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर ले, 91 इंटू 26 इट विल बी 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। आंसर क्या हो जाएगा, 6 6 8 4 13 कैरी 1, ये 2 3 6 6, इट विल बी 2 3 6 6। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए कि ये क्या वाकई में होता है 2 3 6 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 7 2 जा 14, तो 13 इंटू 13 इंटू ये 13 और ये 14। ठीक है, तो 13 और 13 क्या होता है, 169 इंटू 14। तो 169 को कर लेंगे, 169 इंटू 14 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 9 जा 36 कैरी 3, 9 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 3 सॉरी कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, so it will be 6 6 carry 1 13 carry 1 2, so it will be 2 3 6 6। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी क्या है, 2 3 6 6 एंड मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो भी क्या है, 2 3 6 6। तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ LCM is equal to 13 into 14 into HCF is equal to 13 and product of two number it means 91 into 26 and it will be 2 3 6 6 and it also will be 2 3 6 6। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हम लोग ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एलसीएम फाइंड कर लेंगे और एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद उनको प्रोडक्ट करके और वेरीफाई कर देंगे और आंसर जरूर बराबर ही आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 था। तो वहाँ पे क्या था कि आपको 2 नंबर थे, उनको वेरीफाई करना था। यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम करेंगे और इस चैप्टर में पूरे में टोटल गेम जो है किसका है, प्राइम फैक्टराइजेशन का है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही मूल चीज़ है जो आप लोग सीख चुके हैं, और अगर जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है तो समझ लीजिए कि उसके लिए चैप्टर 1 क्या है, बिल्कुल इजी हो गया है। और ये सब लल्लू से क्वेश्चन है, इन सबको आप बहुत ही कम समय में निपटा सकते हैं। तो ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 12 का करेंगे हम लोग, तो 12 का कितना आ जाएगा, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, 15 का करेंगे तो आ जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 21 का करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ओके, सो इट विल बी 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, जो इन सारे में कॉमन होगा। इसको पहले हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लें, 2 to the square इंटू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, चाहे यही भी कर लीजिए। टू स्क्वायर इंटू 3। अब देखिए, अगर एलसीएम की बात करें हम लोग इसकी, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है सारे में, वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 to the power 2, क्योंकि 2 और किसी में है नहीं, यहीं पे है।
3 सारे में है तो 3 भी क्या हो जाएगा इंटू 3 एंड 7 इंटू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 35 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 35 और ये हो जाएगा 12 इंटू 35, तो 35 इंटू 12, 5 to the 10 carry 1, 3 to the 6 1 7, 1 5 the 5, 1 3 the 3, 0 2 4, तो क्या हो जाएगा 420, क्या हो जाएगा 420 और 420 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ जो इन तीनों में कॉमन होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इन तीनों में कॉमन देखिए 2 भी नहीं तीनों में है, 5 भी नहीं तीनों में है और 7 भी नहीं तीनों में, पर एक चीज है तीनों में, वो क्या है 3 है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। बस यही काम करना था आपको कि पहले एलसीएम निकाल लेना था, उसके बाद फिर एचसीएफ, और यहीं से हम लोग देख के बता सकते हैं जो तीनों में कॉमन रहेगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा और जो तीनों में रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, उसका प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। वैसे ही हम लोग इसको करेंगे। अगर 70 को हम लोग देखें तो 70 खुद एक प्राइम नंबर है, हम लोग को पता है, 23 भी एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम नंबर का जब भी अगर एचसीएफ आपको पूछे तो क्या होगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो आप लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमेशा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, कितने भी प्राइम नंबर हो, अगर उनका एचसीएफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो नंबर क्या है 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आपको क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। वहीं पे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो आई होप कि अगर जिनको ये दोनों बात समझ में आई है वो कोई ऐसा होगा जिससे ये बच जाएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो ये आपको होमवर्क में है, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि क्या इसका एलसीएम है और क्या इसका एचसीएफ है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं नंबर 4 को, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, तो आपको फाइंड करना है इसका एलसीएम। ठीक है, तो जब भी आपको एचसीएफ दिया रहेगा तो नंबर दिए रहेंगे और एलसीएम दिया रहेगा, तो सीधे आप लोग फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is equal to LCM into SCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM into SCF। और LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट नंबर क्या है 306 और 657, तो ये क्या हो जाएगा 306 into 657 इज इक्वल टू, हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम। और एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ देखिए गिवन है क्या 9 है, 9 एचसीएफ के जगह पे पुट कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम इंटू 9, तो यहां से हम लोग कर सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है, अगर हम लोग कट करें इसको तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और फिर इसको अगर हम 3 से कट करें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 34 इंटू 657। अब 657 में 34 का इंटू कर सकते हैं हम लोग। 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 22 carry 2, 6 4 the 24 2 26, and then we will multiply by 3 also, and it will be 7 3 ja 21 carry 2, 3 5 ja 15 2 17 carry 1, 6 3 ja 18 1 19, and it will be 8 3 13 carry 1 2, so the answer will be 2 2 3 3 8। ठीक है, तो जब भी आपको
तीन चीज गिवन रहेगा, चौथा पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ लगाएंगे। बिना सोचे बिना समझे आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले को सॉल्व कर देंगे। आपको क्वेश्चन को और समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको या तो एचसीएफ दिया रहा है या तो एलसीएम दिया रहा है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया रहा है। कभी कभी क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ देके एक नंबर देगा, दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपको बस ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसमें ये चार चीजें हैं, इनमें से तीन हमेशा दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। अंडरस्टूड? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और इससे रिलेटेड इससे जितने वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड इफ यू वांट टू नोट इट देन नोट इट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ पे प्रूव करना था आपको, शो करना था 6 टू द पावर n will never end with 0, तो वो आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि उसमें 5 नहीं आएगा, ये हम लोग लिख देंगे कि बिकॉज द फैक्टर 5 इज नॉट देयर, सो देयर विल बी नो नंबर दैट विल एंड विद 0, मतलब किसी भी n नंबर के लिए वो 0 नहीं होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। क्यों ये दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर दो से ज़्यादा फैक्टर मिल जाएंगे तो ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, और नहीं मिलेंगे तो नहीं होंगे। तो चूंकि यहाँ पे प्लस है, आपको देख के लगेगा कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, आपको देख के लगेगा कि सर यहाँ पे 7 है, 11 है, 13 है, तीन फैक्टर तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर वैसे ही है, इसमें प्रूव करने की क्या जरूरत है। नहीं, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। इस प्लस को हम लोग पहले गायब करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। तो प्लस को गायब करने के लिए यहाँ देखिए 13 है, यहाँ 13 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 13 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 1, बस खत्म। प्लस 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 30, ये प्लस 1 11 से 77 प्लस 1 13 इंटू 78, अब 78 में 13 का, अब देखिए दो से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, एक क्या है 13 है, दूसरा क्या 78 है, और तीसरा क्या 1 है। सो दिस इज कंपोजिट नंबर। है कि नहीं, ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, 78 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर का कंपोजिट नंबर। सेम इसको भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, 5 को काउंट कर लें। ठीक है, 5 को काउंट कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 6 इंटू 5 इंटू 5 नहीं बचेगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 तो खैर 1 ही है, प्लस 1। ठीक है, अब ये 5 इंटू 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। अब 42 में 24 का इंटू कर देंगे, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 6 4 10 कैरी 1, 8 1 9 1 10, ये क्या हो गया 1008, और 5 इंटू 1008 प्लस 1, यानी इट विल बी 5 इंटू 1009। और देखिए दो फैक्टर इसमें मिल गया, एक 1 है, मोर देन 3 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो बस इसमें आपको सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था। सॉल्व करके ये देखना था कि इसमें 3 फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप कभी भी ये देखिए कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पे ही सर इतना सारा फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है, ये बस जाम है आपको फंसाने के लिए। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही पता लगेगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस पर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ और भी दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं।
तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा रफली लिखा हुआ हूँ। क्या है, देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। कोई स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है 1 राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट। और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। कितना मिनट लेता है? 12 मिनट ऑफ द सेम फील्ड। तो पूछा जा रहा है कि सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में अगर वो चल रहे हैं तो कब जाके वो दोनों मिल जाएंगे, कब जाके वो दोनों मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप समझ लेंगे कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम सीधे निकालेंगे एलसीएम ऑफ बोथ। 12 का क्या हो जाएगा? 2 6 2 3 3 1। और 18 का क्या हो जाएगा? 2 9 3 3 3 1। तो इट विल बी दिस। तो 12 का हो जाएगा आपका 2 to the power 2 into 3 एंड 18 का क्या हो जाएगा? 2 into 3 to the power 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इनका एलसीएम होगा क्या? एलसीएम जो होता है सबसे हाईएस्ट पावर दोनों नंबर का, इस नंबर का 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का स्क्वायर, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? 9, और 9 हो जाएगा 36 मिनट। तो रवि और सोनिया कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? 36 मिनट बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम एलसीएम ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। फिर हम लोग लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन एक ही साथ लेके आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब हम लोग क्लास को यही भी बंद करते हैं, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग को समझ में आया है। और अगर आपको सही में समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मत लाइक करिएगा, ठीक है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।